जिंदाबाद नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। बजट वादों से भरा, लेकिन किसान, युवा और मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2023-2024 को निराशाजनक बताकर युवा कांग्रेस ने फूंका वित्त मंत्री का पुतला। पहले के बड़े बड़े वादों का क्या, नहीं हो सकी किसानों की आय दोगुनी। बजट में शिक्षा का आवंटन घटाया, गरीब, भूमिहीन, किसान और आमजन का विरोधी है बजट। आज भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवीवी के निर्देश पर देश भर में युवा कांग्रेस के नेता बजट के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी संदर्भ में झंझारपुर युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष कैलाश कुमार के नेतृत्व में स्थानीय लंगड़ा चौक पर शांतिपूर्ण ढंग से देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन और जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस के विधानसभा प्रभारी कौशल राजपूत ने कहा कि केंद्र सरकार का यह आम बजट वादों से भरा है, लेकिन इसमें किसानों, युवाओं और मध्य वर्ग को देने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट में यह भी नहीं बताया गया है कि पहले के बड़े बड़े वादों के बावजूद किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई। वहीं निशांत भास्कर ने कहा कि बजट में बेरोजगारी से निपटने के लिए कोई रणनीति नहीं है। यहां तक कि इसमें शिक्षा के लिए आवंटन को 2.64% से घटाकर 2.5% करने का प्रस्ताव है। युवा कार्यकर्ता प्रशांत राज ने कहा कि कोरोना काल में संजीवनी साबित हुई। महात्मा गांधी नरेगा योजना में केंद्र सरकार की ओर से 2023-24 का बजट प्रावधान 33% कम कर दिया गया है। प्रखंड अध्यक्ष आनंद झा ने कहा कि बजट गरीब, भूमिहीन, किसान एवं आमजन विरोधी है। मौके पर मोहम्मद मुंतजीर कासिमी, किशन कुमार झा, राजा सिंह, नरेश सिंह, शंभू साफी व अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। झंझारपुर से हरिशंकर प्रसाद की रिपोर्ट। आज भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवीजी के नेतृत्व में पूरे भारत वर्ष में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जो सरकार ने बजट निकाली है वो किसान विरोधी है, छात्र विरोधी है, युवा विरोधी है। जो शिक्षा के बजट जो पहले 2.64 था अब 2.5% पे कर दिया गया है। आज बजट के कारण अमूल दूध में वृद्धि 3 रुपया कर दिया गया है। जो कोरोना काल में संजीवनी का काम किया था महात्मा गांधी नरेगा योजना, उसमें 33% की कटौती कर दिया है। इसी के विरोध में हम लोग बजट के विरोध में आज निर्मला सीतारमण का झंझारपुर यूथ कांग्रेस के द्वारा पुतला दहन किया गया। ये नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, ये जो बजट लाई है, इस बजट में न किसान हित में, न गरीब हित में, न मध्यम वर्ग के हित में, ये जो भी बजट है, ये जो सबसे ऊपर तबके के लोग हैं इस देश में, उनके लिए बजट है। इसलिए इस बजट के विरोध में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में हर एक जगह, हर एक चौराहे पे इसका विरोध प्रदर्शन करती है, ताकि इस कुंभकर्णी सरकार जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, उनके कान तक ये आवाज़ पहुँचे, इस देश की जनता की आवाज़ पहुँचे कि ये देश सिर्फ अमीर लोगों का नहीं है। यहाँ पे 70% लोग ग्रामीण इलाकों से आते हैं, जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं। उनके लिए आपने इस बजट में क्या लाया है, इस पर में उनकी नज़र हम लोग पहुँचाना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। आनंद कुमार झा, प्रखंड कांग्रेस कमेटी झंझारपुर। तो यही पैगाम मैं नहीं दे रहा हूँ, बल्कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले श्री राहुल गांधी का पैगाम है कि देश के संविधान को बचाना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है। तो ये जो सरकार है वो सरापा चोरों की सरकार है। वो चीख कर, चिल्ला कर लाल किला से, पार्लियामेंट से ये कह रहे हैं कि ये सरकार अडानी और अंबानी के, उन जैसे कुछ लोगों का है। और अभी अडानी के ऊपर आप हेडनवर्क ने सच्चाई को सामने लाते हुए ये लगा दिया कि LIC और इंडिया का भारतीय स्टेट बैंक डूब रहा है, उसमें बेरोजगारों, गरीबों और सैकड़ों लाखों करोड़ों के पैसा जा रहा है।
लेकिन इस पे मीडिया मौजूदा कुछ नहीं बोल रही है, नहीं सच्चाई को ला रही है, न ये सरकार कार्रवाई कर रही है। इस बात का सबूत है और इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि देश चोरों के हाथ में है। देश की सारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, देश के टुकड़ों में बांटा जा रहा है। आपका जो मुद्दा है उससे जहन भटकाया जा रहा है और जहन भटका कर दूसरी चीज़ों में उलझा कर धीरे धीरे देश को टुकड़ों में बांट कर देश की धीरे धीरे सारी संपत्तियों को बेच रहा है। जैसे एयर इंडिया, रेलवे, LIC वगैरह वगैरह, इन जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको घटा और घटारे में डालकर ये साबित करना चाह रही है सरकार ये चंद उद्योगपति और करोड़पति लोगों के हाथों में दे रही है। गोया के देश पर मुकम्मल तरीके से झूठे लोग कब्जा कर रहे हैं। इसकी मिसाल ये है कि अगर राहुल गांधी के बदनाम करने में, उनकी छवि खराब करने में इन्होंने जितने हजारों करोड़ रुपया बर्बाद किया है, अगर वो रुपया बेरोजगार नौजवानों के ऊपर खर्च कर दिया जाता तो लाखों आदमी रोजगार से जुड़ जाते, रोजगार में कामयाब हो जाते। यही है जनता से